आज हम बात करेंगे भगवताचार्य व प्रख्यात कथावाचक तथा शास्त्रों में ज्ञाता पंडित गिरिजाकांत शास्त्री जी से। पंडित जी, आप हमें ये बताएं कि आजकल जो आने वाली पीढ़ी है, जो पीढ़ी से अपन गुजर रहे हैं, उनमें मैंने देखा है माता पिता की बात नहीं मानते, पुत्र संस्कारों कहीं ना कहीं विलुप्त होते जा रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है? देखिए प्रमोद भैया, आजकल संस्कार जो बच्चों से छूट रहे हैं और बच्चों से क्या संस्कार बीन बड़े लोग भी होते चले जा रहे हैं। इसके पीछे एक विशेष कारण है। बोले कारण कौन सा है? बोले हमारे यहाँ ऋषियों ने, मनीषियों ने ग्रंथों की रचना की है, पुराणों की रचना की है, शास्त्रों की रचना की है। और जिसमें बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो जो रामचरितमानस की रचना की है, वो तो रचना बहुत कमाल की है। किसी कवि ने कहा है कि हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें धर्म पर चलना है तो हमें रामायण का अनुसरण करना चाहिए। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उन्हें सुख के किनारे से लगाती रोज रामायण। रामायण की जो बाबा ने रचना की है, उसमें जब रचना की है तो उसमें बाबा तुलसीदास जी ने हर एक चीज का सूत्र दिया है। चाहे खाने पीने की बात की जाए, चाहे समाज में हमें कैसे चलना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, सारी क्रियाएं, सारी बातों का उत्तर बाबा तुलसीदास जी ने मानस में दिया है। उदाहरण लेते हुए चलते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रचना की तो महाराज दशरथ के यहाँ राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चार रूप में प्रभु का प्राकट्य हुआ। और जब राम जी का प्राकट्य हुआ, राम जी थोड़े जब बड़े हुए तो राम जी ने एक सूत्र अपनाया जो आज हर बच्चे को करना चाहिए। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माथा। हर एक बच्चे को चाहिए प्रातः काल खड़े होना चाहिए। वैसे तो कई नियम हैं, कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। जब हम और आप शयन से यानी सोने के बाद प्रातः काल की बेला में खड़े होते हैं तो हमें और आपको अपने हाथों का अवलोकन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर यानी हाथों के आगे के भाग में लक्ष्मी मैया का निवास होता है। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, यानी जो हाथों का मध्य भाग है उसमें सरस्वती मैया का निवास होता है। कर मूले तो गोविंदम, भगवान का भी हाथों में निवास माना गया है। इसलिए प्रातः काल की बेला में खड़े होने के बाद पहले हमें अवलोकन अपने हाथों का करना चाहिए। उसके बाद में पृथ्वी मैया पर पैर रखने से पहले हमें पृथ्वी मैया के पैर छूना चाहिए। समुद्र बसने देवी पर्वत्र स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नवस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। क्योंकि हम धरा यानी पृथ्वी मैया पर निवास करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, थूकते हैं, नाना प्रकार के कर्म करते हैं, तो पहले हमें पृथ्वी मैया से क्षमा याचना करनी चाहिए। क्या जो कुछ हमसे कृत्य बने यानी गलत काम बने तो उसके आप ध्यान न दें, उसे बालक समझ करके हमें क्षमा करें। और उसके बाद में हर बालक को चाहिए अपने माता पिता की शरण में जाना चाहिए और अपने माता पिता के पैरों को छूना चाहिए। ये नियम राघव ने यानी राम जी ने चलाया और जिसकी रचना बाबा तुलसीदास जी ने बड़े अच्छे ढंग से, सुंदर ढंग से रामचरितमानस में उसकी व्याख्या की। अरे भैया, मानस में ज्यादा क्या कहें, खाने पीने तक का सूत्र है। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि भोजन करिए तृपित हित लागी, और जिम सुवसन पचवे जठ रागी। हमें और आपको भोजन भी इतना करना चाहिए कि जिससे जठराग्नि हमारी जो है साधारण पचा सके। क्यों? क्योंकि जब हमें और आपको फ्री का खाने के लिए कहीं मिल जाता है तो एक उदाहरण है पराए घर का खाना।
और नदी का नहाना, पता नहीं चलता कि मैंने कितना खा लिया। और नदी में जब हम और आप नहाते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि कितने कुंटल पानी हमारे और आपके ऊपर से गुजर गया है, निकल गया है। इसलिए नहीं भैया, चाहे फ्री का हो चाहे अपना हो, हमें केवल इतनी प्रसादी ग्रहण करना चाहिए जिससे जो जठराग्नि हमारी है साधारण तरीका से पचा सके। और प्रातः काल जब माता पिता का आशीर्वाद लिया तो स्नान हमें करना चाहिए। और स्नान करके हमें मंदिर में जाकर के ठाकुर जी का भी दर्शन करना चाहिए। क्योंकि यह तो लिखा मिल सकता है कि प्रातः नाय चले रघुराई, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा मिल सकता कि प्रातः खाई चले रघुराई। लेकिन हम और आप क्या करते, बोले खड़े हुए और खड़े होने के बाद मैं देवी जी को इशारा किया कुछ खाने की व्यवस्था हो तो लेकर के आओ। नहीं भैया, ये गलत है। तो हर एक आदमी को, हर एक मनुष्य को अपने बालकों को शिक्षा देनी चाहिए, हर एक माँ को अपने बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए कि घर पर रामचरितमानस का पाठ करें। और जब रामचरितमानस का बालक बच्चे पाठ करेंगे तो जिस मानस में जो सूत्र लिखे हुए हैं उनमें से यदि एक भी सूत्र को किसी बालक ने अपना लिया तो उस बालक का जीवन धन्य हो जाएगा और भगवान का भक्त हो जाएगा। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय।